आज यूनिटी ग्रुप आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है एक नाटक अकबरी लोटे नाम से। लाला जवाहरलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। उनकी एक दुकान थी जिससे 100 रुपए किराया हर मासिक आता था, पर 250 रुपए एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। वैसे यह नौबत आज तक नहीं आई थी, लेकिन आज आने वाली है। उनकी पत्नी उन पे आज यह गाज गिराने वाली है। अरे भाग्यवान, पता है उस दिन जब वो आदमी आया था तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ जी? फोन आ गया था, मैं उसके साथ गया और उसकी सारी समस्याएं सुलझा दी। अच्छा जी, आप तो दूसरों की समस्या दूर करते रहते हैं और इधर कुछ काम पूरा नहीं कर पाते। क्या बात करती हो? जरा हमें भी बताओ, क्या परेशानी है? देख लो, फिर बाद में मुझसे मत कहना क्या मांग लिया मैंने। कहो कहो, अगर नहीं पूरा हुआ तब बात करना। मुझे 250 रुपए चाहिए। क्या क्या क्या? 250 रुपए? देखा, मैंने कहा था ना, डर गए ना। वैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। अजी हटो, कौन डरता है? और 250 रुपये के लिए तुम अपने भाई से भीख मांगोगी? मैं दे दूंगा। पर मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह? सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? 7 दिन से ही है जी, आज से 7वें दिन से ले लेना। तो फिर पक्का हुआ? 100% पक्का। देखते हैं। लाला झाऊलाल जी वादा तो कर लिए थे, लेकिन असलियत वह खुद जानते थे कि यह कोई छोटी रकम नहीं है। मगर वादा तो वादा होता है, पूरा तो करना ही होगा, क्योंकि प्रश्न अब अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर वह ना दे सके तो उनकी पत्नी क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। जब 4 दिन ज्यो त्यों में ही यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी। तो 5वें दिन उन्होंने घबराकर पंडित बिलवासी मिश्र को अपने घर बुला लिया। ये सवेरे कैसे याद किया है? भाभी के साथ कुछ हो गया है क्या? रुको, मैं बुलाता हूँ। भाभी जी, भाभी अरे जी, बिलवासी, क्या भाभी कर रहे जी। हो? भाभी से झगड़ा नहीं हुआ? फिर क्या हुआ है? अगर झगड़ा होता तो फिर क्या होता, पर बात मेरे ही घर पे मेरी इज्जत की है। क्यों? भाभी ने डांट दिया है? अगर डांट भी सही, पर कुछ मांग लिया है और अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। भाई, अब बात को यूं गोल गोल मत नहीं घुमाओ, यह बताओ कि हुआ क्या है। तुम्हारी भाभी ने मुझसे 250 रुपए मांग लिए हैं। क्या मांगा है? मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से कहो। अरे भाई, 250 रुपए मांग लिए हैं और अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। 250 रुपए? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बिलवासी, ऐसा ना करो, कुछ तो करो। देखो, झूठ नहीं कहूंगा, मेरे पास अभी है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच करके ले आऊंगा। अगर मुझे मिला तो मैं कल शाम को तुम्हारे मकान पर मिलूंगा। मुसीबत के समय में वैसे दोस्त ही काम आते हैं, लेकिन जब वो दोस्त ही एक बेसहारा हो तो क्या किया जा सकता है। लेकिन दोस्ती तो निभानी थी, इसीलिए दिलवासी जी ने पैसों के लिए हाँ कर दी। कल हफ्ते का अंतिम दिन है। पर 250 रुपए गिन देने हैं या सारी ठीकरी से हाथ धोना है? ये सच था कि पैसे न आने पर उनकी स्त्री उन्हें फांसी न लगा देंगी, बस केवल थोड़ा सा हंस देंगी। पर वो कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्रा से लाला झाला के पेट में मरोड़ पैदा हो जाती थी और इसी उद्देश्य बुन में वो अपनी छत पे टहल रहे थे और थोड़ी देर में उन्हें कुछ प्यास मालूम हुई तो आवाज देने लगे।
अरे क्या कोई है क्या घर में? मुझे प्यास लगी है। अभी आई। जल्दी आओ। लो जी, पानी पी लो। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। और कल कौन सा दिन है? तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी। वैसे मैं शाम को खाने में क्या बनाऊं? मेरा सिर बना लेना। मैं शाम को तुम्हारा सिर ही बना देती हूँ। पत्नी की बातें लाला झावलाल जी को बुरी तो लग रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। कह क्यों नहीं पा रहे थे, ये सब आप जानते हैं। लाला झावलाल जी छत की मुंडेर के पास खड़े थे। अब मुंडेर के पास खड़े थे और पानी पी रहे थे, गुस्से को शांत करते हुए। अब पता नहीं क्या हुआ, न जाने उनके हाथ से लोटा अचानक से गिर गया और गिरा तो लुढ़कता ही चला गया। न दाएं देखा न बाएं देखा। तीसरी मंजिल से नीचे गली में लोटा गिरना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। लाला झावलाल जी के बदन में काटो तो खून नहीं। वे तब जब जोड़कर नीचे पहुंचे, इतने में एक आदमी उनके आंगन में खड़ा था। वो एक अंग्रेज था। वो शिक से लेकर नख तक भीगा हुआ था। एक हाथ से लोटा थामे हुए और दूसरे हाथ से अपनी टांग को पकड़े हुए था और नाच रहा था। तभी बिलवासी जी भी फौरन उनके घर पर आ गए। अब देखिए आगे क्या होता है। कौन बदतमीज है जिसने ये लोटा गिराया है? आपके पैर में चोट लग गई है श्रीमान, आप इस कुर्सी पर आके बैठ जाएं। क्या ये आपका लोटा है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है इस आदमी का लोटा है। आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं एक ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो मेरी राह पर चलते लोगों पर लोटे से वार करे। हाँ, मेरी समझ में he is a dangerous lunatic. नहीं, मेरी समझ में he is a dangerous criminal. तो क्या करना चाहिए? पुलिस स्टेशन में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस आदमी से लोटा खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। आप इस रद्दी लोटे के लिए 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आपने इस लोटे को रद्दी कैसे कहा? मुझे तो लगा आप एक विद्वान आदमी हैं। आखिर बात क्या है? जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। क्या जान पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम्स परेशान हैं। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। तभी एक ब्राह्मण ने उनको इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। जहांगीर के बाद अकबर को इस लोटे का पता लगाकर, उस ब्राह्मण का भी पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और उसके बदले में उसको ऐसे ही 10 सोने के लोटे प्रदान किए। अकबर को यह लोटा बहुत प्यारा था, इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करते थे। सन 57 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, लेकिन उसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा है। म्यूजियम वालों को पता चला तो फैंसी दाम पर खरीद लेंगे। तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का बहुत शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का बड़ा शौक है। इस लोटे को खरीदने का वैसे भी मेरा हक है। ऐसे कैसे?
ये सब फालतू की बातें हैं, दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। ठीक है, आप इसका 50 रुपए देते हैं, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। मैं 250 देता हूँ। मैं 500 देता हूँ। इससे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप ही इस रोटी को खरीद लीजिए। अब मैं अपने देश लौटूंगा और मेजर डगलस की डींग सुनने से मेरे कान फट गए। ये मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। मेरे उनके पुरानी चीजों इकट्ठे करने में होड़ लगी रहती है। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया था इस? अरे मेजर डगलस पर साल हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, आप जानते ही होंगे कि जहांगीर को कबूतर पालने का बहुत शौक था। एक दिन नूरजहां ने उनका एक कबूतर उड़ा दिया। जहांगीर के पूछने पर कि तुमने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उनका एक और कबूतर उड़ा के बोला ऐसे। जहांगीर नूरजहां के इस भोलेपन से उस पे दिलो जान निशावर हो गए। वह इस कबूतर का एहसान कभी नहीं भूले। उसका एक अंडा बड़े जतन से रख छोड़ा। बाद में इस अंडे का नाम जहांगीरी अंडा से जान पड़ा। मेजर डगलस ने इसी अंडे को पिछले साल एक मुसलमान से खरीद लिया 300 रुपए के लिए। अच्छा, तो ऐसे तो ये लोटा उस अंडे का बाप हुआ। हाँ, अरे वाह बिलवासी, पर मुझको एक चीज समझ नहीं आई। तुम तो कहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। मैं नहीं बताऊंगा, आप उसी से पूछ लीजिए। चलो मैं चलता हूँ। अरे बिलवासी, कहाँ जा रहे हो? मेरे को तो अभी आपसे 2 घंटे तक का काम है। क्या 2 घंटे तक? पहले मैं आपकी पीठ ठोकर आपको शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें चला जाएगा, और फिर मैं आपको गले लगा के धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें चला जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए सहेज लीजिए। अरे कहाँ चला गया ये? गजब का आदमी है। अरे भाग्यवान, तुम्हारे 250 रुपए आ गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वह चादर लपेटे चारपाई पर रहे थे। 1 बजे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिससे एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। धन्यवाद।